Assalamu alaikum everyone. This is Ibrahim Shafi, NUMS and SEZARMO MDCAT Topper 2024. मेरा NUMS MDCAT में स्कोर था 98.1% और SEZARMO MDCAT 1 में मेरे 192 out of 200 थे, first position all across Pakistan. In this video, I'm going to talk about the 3 basic tips जिनको आपने implement करना है अपनी MDCAT की preparation को excel और perfect करने के लिए. Or before starting, let me just talk about a bit about my journey. It started off with O levels from Beacon House, जिसमें मेरे straight 9 A stars आए थे. After that, I shifted to FSC because there was always that dream to get into a medical college, and I scored second position in federal board, though it was not officially declared due to the improvement examinations. And afterwards, I joined STEP MDCAT for my MDCAT preparation, and on 2nd September 2024, NUMS MDCAT was conducted and I got 98.1% first position all across Pakistan. 2 weeks later, it was SEZARMO MDCAT 1 and it was really a difficult paper. अगर आप में से किसी ने उसके past paper check किया हो, and I got 192 out of 200 in a paper in which only 2 students managed to cross the 190 benchmark. And then there was another MDCAT 2 months later, SEZARMO MDCAT 2. It was a reconduct and I got 196 out of 200, third position all across Pakistan. Now, I'm a first-year MBBS student at Rawalpindi Medical University, and alongside, I'm guiding thousands of students through my Instagram profile about MDCAT guidance and their related queries. The first thing जिस पे हमने आज बात करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट. हमें पता है MDCAT में 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, और हर किसी की वेटेज डिफरेंट है. लास्ट ईयर द सिनेरियो वाज डिफरेंट. बायोलॉजी की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं थी जितनी इस साल है. इस साल बायोलॉजी इज ऑक्यूपाइंग less than like almost 40% of the total MDCAT whole paper, जिसका मतलब ये है कि बायोलॉजी को आपने सबसे ज्यादा वेटेज देनी है. अब बायोलॉजी में वेटेज देने से क्या मतलब है, बायोलॉजी को किस तरह हमने मैनेज करना है टाइम को, तो जो एक रिकमेंडेड या प्रिस्क्राइब्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि बायोलॉजी के लिए जितना भी टाइम आपको मिलता है आपने उसमें से अबाउट 60% अपनी बुक रीडिंग को देनी है. बुक रीडिंग आप अपनी बोर्ड की या रेफरेंस बुक जो भी यूज कर रहे हैं, बायोलॉजी के लिए बुक रीडिंग इज समथिंग दैट्स द हाईएस्ट रिकमेंडेड थिंग. क्योंकि बायोलॉजी में जो एमसीक्यूज हैं, अगर आपने कुछ पास्ट पेपर्स या कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज देखे हो तो दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द बुक लाइन. तो इसलिए बायोलॉजी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑल्दो इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन बायोलॉजी के लिए आपने अपनी बुक रीडिंग को टॉप प्रायोरिटी रखनी है. अपना टाइम इस तरह मैनेज करना है कि बायोलॉजी के लिए बुक रीडिंग सबसे अहम होगी. देन कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट ईयर से, और लास्ट ईयर भी जिस तरह मैंने अपनी बात करूं तो जिस तरह मैंने किया उसी तरह आई एम गोना टेल यू दैट केमिस्ट्री के लिए आपने अपनी जो बुक है और एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसको ऑलमोस्ट पैरेलल रखना है, लाइक 50% फॉर बुक रीडिंग और 50% फॉर एमसीक्यूज. क्योंकि उसकी वजह यह है कि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं विच रियली नीड योर टाइम एंड एनर्जी. और बेशक आपने बुक रीडिंग जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग की हो, अनटिल एंड अनलेस आप उन एमसीक्यूज पे ग्रिप हासिल ना कर लें, इट्स गोना क्रिएट ट्रबल फॉर यू इन द एफएलपी और अपना जो एमडीकैट का लाइव पेपर होगा उसमें. सो केमिस्ट्री के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ द मिक्स ऑफ बोथ एमसीक्यूज एंड बुक रीडिंग. कमिंग अहेड टुवर्ड्स फिजिक्स. फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में एमसीक्यू प्रैक्टिस टेक्स अ वाइटल पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन. फिजिक्स की इस साल वेटेज इट्स इवन लेसर देन बिफोर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिजिक्स को निग्लेक्ट करें. फिजिक्स के लिए हमने अपना जितना भी टाइम है उनमें ऑलमोस्ट 70% उसको हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस को देनी है, और हमने डिफरेंट सोर्सेज से एमसीक्यूज करने हैं. जबकि जहां तक बात बुक रीडिंग की है, इट्स रियली लेस. 30% में भी आपकी जो नोट्स हैं, आपने जो अगर कोई एमसीक्यू डिस्कशंस लिए हैं तो उनमें जो आपको डिफरेंट शॉर्टकट फॉर्मूले और एक्सप्लेनेशंस वगैरह लिखवाई गई हैं, उनको पढ़ने में, उनको प्रूफ रीड करने में भी टाइम लगता है. सो यू नीड टू कवर ऑल ऑफ दैट इन 30%. दैट मीन्स बुक रीडिंग को फिजिक्स के लिए इट्स रियली अ नेग्लिजिबल या एक स्मॉल टाइनी पोर्शन ऑफ योर टोटल प्रिपरेशन है. इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, नाउ दे बोथ हैव इक्वल वेटेज. लास्ट ईयर सीन थोड़ा डिफरेंट था, 18 एमसीक्यूज इंग्लिश के थे और 6 एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग के थे. बट दिस ईयर इट्स 9 वर्सेस 9, जिसका मतलब ये है कि इंग्लिश को हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी या बहुत ज्यादा अटेंशन हम नहीं दे सकते. इंग्लिश के लिए आपका जो मेन सोर्स होना चाहिए वो कोई भी जो भी आप गाइडेंस मटेरियल वगैरह यूज करें, किसी भी एकेडमी का जो नोट्स वगैरह होते हैं अदर देन योर एफएससी बुक, उसको यूज किया जाता है. क्योंकि एफएससी बुक का जो कंटेंट होता है इट्स नॉट रियली पैरेलल टू व्हाट कम्स इन एमडीकैट इंग्लिश. तो इंग्लिश के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस भी जरूरी है. सो आई वुड से लाइक ऑलमोस्ट 60-40 या 60% एमसीक्यू प्रैक्टिस और 40% कोई भी आपका जो कॉन्सेप्ट वीक है, कोई ग्रामर वगैरह के रूल्स हैं, कोई पंक्चुएशन है, कुछ भी है, तो उसको आपने टाइम देना है. लॉजिकल रीजनिंग के लिए ऑलमोस्ट 80-20 होता है, यानी 80% आप एमसीक्यू प्रैक्टिस को टाइम देते हैं. क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के इतना कॉन्सेप्ट, इतना थ्योरी मैटर नहीं करता जितना आपका ग्रिप ओवर द एमसीक्यूज, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आपका डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह को अंडरस्टैंड करना मैटर करता है. और
और उसके लिए द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट यू गिव योरसेल्फ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एमसीक्यूज, हर डिफरेंट जगह से करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू दैट कैन एक्चुअली कम, एवरी डिफरेंट टाइप दैट कैन कम। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए एमसीक्यूज टॉप प्रायोरिटी होते हैं एंड देन यू मूव ऑन। कोई 10% या 20% कोई आप अगर लेक्चर ले लें लॉजिकल रीजनिंग का, कोई वेन डायग्राम मेथड आप लर्न कर रहे हैं तो उसको आप दे सकते हैं। बट एज ओवरऑल इफ आई समराइज द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, सो बायोलॉजी के लिए बुक रीडिंग कम्स एट टॉप प्रायोरिटी, फॉर केमिस्ट्री इट्स इक्वल, फॉर फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी। अब जो नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं वो ये है कि हमने किस तरह, कहां से, कौन से सोर्सेज यूज करने हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। सो आई एम जस्ट गोना डिवाइड इट स्टार्टिंग ऑफ विद बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपका जो बोर्ड की बुक है दैट्स दी टॉप प्रायोरिटी। नो मैटर आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यूर फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम फेडरल, फ्रॉम सिंध, फ्रॉम केपीके, आपने अपनी जो भी बोर्ड की बुक है यू नीड टू गिव इट टॉप प्रायोरिटी। बायोलॉजिकल पोर्शन, ऑल्दो इस ईयर हमने जो न्यूज इज कमिंग दैट देयर इज गोना बी अ नेशनल एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक और उसमें से एमसीक्यूज आर गोना बी डिराइव्ड, बट दैट डजंट मीन कि आपने सारे बोर्ड्स की बुक पढ़नी है। जो व्हाट इज रिकमेंडेड और व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर टीचर्स दैट इज कि आपने अपनी जो बोर्ड की बुक है उसको पहले भी टॉप प्रायोरिटी हमने दी थी लास्ट ईयर और इस ईयर भी आपने उसी को टॉप प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आपका जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट्स योर ओन प्रोविंस। उसके बाद जब आपको अगर टाइम बच जाए, या यू शुड spare some time for federal board. Federal board is sort of a universal board जो आप no matter आप किस board से belong करते हैं, you're from Sindh, you're from Punjab, you're from KPK, federal board is a book that you need to consult specifically for biology. Biology के लिए federal board is a must, especially if you're going for NUMS MDCAT also. तो बायोलॉजी के लिए बात करें तो टॉप प्रायोरिटी योर ओन बोर्ड बुक एंड देन आफ्टर दैट फेडरल बोर्ड। सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज एसेंशियली द सेम थिंग एज बायोलॉजी इन टर्म्स ऑफ बुक रीडिंग, दैट यू नीड टू गिव योर ओन बोर्ड द टॉप प्रायोरिटी और उसके बाद जो टाइम आपके पास बचेगा यू नीड टू गिव इट टू फेडरल बोर्ड। सम कॉन्सेप्ट देयर बेटर एक्सप्लेन्ड इन फेडरल बोर्ड, लाइक इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो उस तरह की अगर कोई ऐसी चीज है तो फिर उसमें आप फेडरल बोर्ड को इवन मोर इंपॉर्टेंस देते हो और अपनी बोर्ड को फिर उसके साथ हम पैरेलल लेके जाते हैं। बट फिजिक्स में सारा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। फिजिक्स के अंदर आपकी बोर्ड की बुक या फेडरल बोर्ड ये इटसेल्फ कोई बुक हम केपी की हमने पढ़ी थी लास्ट ईयर, इवन दो आई एम अ फेडरल बोर्ड स्टूडेंट, बट इतना कोई खास मैटर करता नहीं है। फिजिक्स के लिए बुक रीडिंग स्पेशली योर ओन बोर्ड बुक इट डजंट रियली मैटर। आपने एफएससी में 2 साल पढ़ा, यू जस्ट नीड टू स्किम एंड स्कैन। आपने किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, दैट्स योर एमसीक्यूज, दैट्स योर नोट्स दैट यू मेक व्हाइल यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम योर एकेडमी। जब आप आंसर्स करते हैं तो आंसर डिस्कशंस में जो आपको नए शॉर्टकट्स, नए फॉर्मूले मिलते हैं, उनको जहां आपने कंपाइल किया हुआ है दैट इज द सोर्स दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर थ्योरी उतनी मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड टेबल्स, वैल्यूज वगैरह नहीं आती। आपके मेन कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं और आपके जो नोट्स वगैरह हैं वो मैटर करते हैं। सो फॉर दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स के लिए आप अपने नोट्स को या कोई अगर आपने प्रैक्टिस बुक बाय की हुई है उससे आप करें। सिमिलरली फॉर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज वी हैव नो सच सोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द फेडरल बाय एनी बोर्ड, बिकॉज योर ओन इंग्लिश की जो बोर्ड की बुक होती है उसका जो कंटेंट है आपको पता है, उसमें कोई खास रिलेशनशिप है नहीं एमडीकैट के साथ। तो इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए यू नीड टू जस्ट गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू एमसीक्यूज और उसके बाद जो टाइम आपके पास बच जाएगा, अगर आपने कोई लेक्चर नोट्स लिए हुए या अगर आपने कोई गाइड बुक फॉर इंग्लिश या लॉजिकल रीडिंग यूज की है, उसको एक दफा आपने रिव्यू कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं इंग्लिश के सिलेबस के, पंक्चुएशन, ग्रामर, लॉजिकल रीजनिंग, वोकैबुलरी एंड ऑल दैट स्टफ, उसको एक दफा आप कर लें तो दैट्स सफिशिएंट फॉर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो है एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं, कितने करने हैं, कब कब करने हैं और कैसे करने हैं। सो आई एम जस्ट गोना सम अप द होल डिटेल्ड गाइडेंस जो हम एक्चुअली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज कितने करने हैं। सो इट मैटर्स कि आपकी अपनी पेज, आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने चूंकि ऑनलाइन स्टेप की एकेडमी ज्वाइन की थी तो आई यूज टू गो फॉर लाइक 300 और 400 एमसीक्यूज डेली, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड पे चूंकि आपका सिलेबस कवर हो चुका होता है, रादर देन रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, इट्स बेटर कि आप थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटेजी कर लें और अपनी जो एफएससी की कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी होती है हमारी कि हम बस एग्जाम से पहले रिवाइज ही करते रहते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उसकी बजाय एमसीक्यू प्रैक्टिस को टाइम दें। लुक फॉर डिफरेंट सोर्सेज फॉर एमसीक्यूज एंड ट्राई टू गो फॉर 2 एफएलपीज डेली या 3 एफएलपीज डेली टुवर्ड्स द एंड। तो सबसे पहले ये एमसीक्यू नंबर कितने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज कहां से करने हैं। सो द मोस्ट रिलायबल, ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेड सोर्स दैट इज पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स आपको जहां से भी मिलते हैं, यू नीड टू गो फॉर देम एंड यू नीड टू एटलीस्ट सॉल्व फ्रॉम 2020 to 2024, दैट मेक्स 5 पेपर्स, 5 years एंड 5 पेपर्स ईच बोर्ड के, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपीके एंड नम्स।
and federal. So that makes actually 6 papers. So 6 times 5 it is 30 papers. ये ऐसे essential papers हैं जो आपको जरूर करने हैं. उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ. लास्ट ईयर अगर आप पास पेपर्स देखें नम्स के 2022 3 4 के, so you'll see that some of the MCQs they're actually being repeated either in the same words or the concept is being repeated. If I talk about SADAMU MDCAT, कुछ MCQs UHS में रिपीट हुए हैं, कुछ UHS वाले SADAMU में हुए. तो एट द एंड चूंकि एक नेशनल क्वेश्चन बैंक बनता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बोर्ड आपस में एक दूसरे के एमसीक्यूज को रिपीट करें. सो फॉर दैट आपका पास्ट पेपर्स पे स्क्रिप्ट 100% होना चाहिए. कोई ऐसा एमसीक्यू पास्ट पेपर में ना हो जो आप दोबारा से करो तो गलत हो. तो फॉर दैट आपने पास्ट पेपर्स को सबसे टॉप प्रायोरिटी देनी है. यू कैन कीप इट टुवर्ड्स द एंड बट नेवर मिस इट. ये ना हो कि आप आखिर टाइम के लिए लाइक लास्ट 2 वीक्स के लिए पास्ट पेपर्स रख लें एंड एट द एंड यू डोंट इवन गेट टाइम फॉर डूइंग दैट. सो पास्ट पेपर्स के जो एफएलपीज एंड एक तरह एफएलपी होते हैं, पहले तो 200 एमसीक्यू होते थे, अब 180 होते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. तो उसको आपने जरूर करने हैं, इन एनी केस करने हैं. नो मैटर कुछ एमसीक्यूज ऑल्दो इट वुड बी लाइक फॉर एग्जांपल मैं सिंध का अगर 2023 का पेपर देखूं तो कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो पंजाब वालों ने बिल्कुल कभी नहीं पढ़े हुए. लाइक देयर आर सम डिटेल्स इन द सिंध बोर्ड दैट्स essentially absent in Punjab and federal, but that doesn't mean कि आप उस पर वरी करें, contemplate करें कि आखिर क्यों मेरे गलत हुए. There's no need. लेकिन जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉमन थ्योरीज, स्पेशली फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग जो कि कॉमन है, उसके आपके एमसीक्यूज हर तरफ से होने चाहिए. So that's the most important thing कि कहाँ से एमसीक्यूज करने हैं. और थर्ड है किस तरह करने हैं. For that mind my words, you need to keep your bubble sheets along. No matter कि आप ऑनलाइन ले रहे हो या फिजिकल वालों को तो इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है कि फिजिकल जो अकेडमी है they provide the bubble sheets along with them. But if I talk about myself, मैंने चूंकि ऑनलाइन किया था तो मैं इस तरह करता था. I used to get a whole bundle of bubble sheets printed out, और हर पेपर जब आपने करना you need to go with the bubbles along with it, क्योंकि bubble sheet solving itself is a whole art और उस पे like detailed guidance कभी फिर, but you need to master that also because खुदा ना खास्ता what happens is for example you just skip a number and your numbering gets damaged or sort of mixed up in the bubble sheet, so it can really be lethal. आपका पूरा साल जाया हो सकता है. So इस तरह हो ना किसी के साथ, but that's really a nightmarish experience. So the point is कि bubble sheets पे आपकी grade बहुत अच्छी होनी चाहिए. And the last thing about MCQ solving is the errors that you have. MCQs जो आपके गलत होते हैं, you need to write them somewhere. You need to like अपना कोई register बना लें, या if you're doing online MCQs you need to make a folder of all the wrong MCQs, their snips and screenshots and all that stuff. क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि at the end if you revise those MCQs you actually there's a 0% chance or 10% chance that you will do them wrong again. So it's sort of कि आप filter out कर लेते हैं जो भी MCQs आपको नहीं आते और उसको आप like नहीं करते दोबारा. The last thing that I would convey in this video is that MDCAT and this whole experience is something that's just not the test of your mental level, your aptitude, your IQ, but overall आपका एक emotional test होता है. It's rightfully said कि आपकी जो 2 years की मेहनत in 2 hours, how can you prove it and all that stuff. But you need to just trust yourself. You need to just build that confidence कि I'll do it and inshallah you guys will do it. All of those who are watching this video right now, mind my words, write it down somewhere that I am gonna ace MDCAT this year. Because like आपने जो सारी prior experience है, आपने कुछ many of you are repeated, you've already spent 1 year, you've got the whole concept. Even if you're a fresher, that doesn't mean कि आपका इस साल नहीं होगा. If you're with the right strategy, if you're with the right theory, right concepts, so who can stop you from getting admission into a medical college? Of course, it's a great dream. It's a great experience coming into a medical college, and we are always welcoming you as MBBS students to come into these medical colleges. But the point is कि आपने अपने आप को भी convince करना है, because emotional game होती है वो 3 hours में, when you're sweating and when all your stakes are high, सब कुछ जो आपका होता है that's on par कि आप at that spot क्या करोगे. So for that you need to emotionally prepare yourself before कि उस spot पे बिल्कुल आपने mess up नहीं करना. You don't need to lose essential facts, you don't need to lose the numbering in the bubble sheets, and you don't need to just mess up. So for that you need to just trust yourself, you need to pray, you need to meditate, you need to ask your parents for prayers, and you need to make it a wholesome experience, an emotional game. You need to resist distractions, use techniques like Pomodoro techniques and all that stuff. And at the end, if you've got any sort of queries, you can always contact us through my Instagram profile, through Hamza Sharbai. Like he's a great doctor in this era. So that's the point. We're here for you guys, and all that we can hope, or we can dream, we can pray for you guys that you get towards this MDCAT grind. The days they're just dissolving like whatever you could say, but day after day aapka MDCAT is coming clear and near, especially someone who's going to give NUMS MDCAT. So for that my best wishes are with you, and I hope so that this video was essential and informative for you guys.